मैं धन की देवी आज तुम्हें उपहार स्वरूप ऐसी चीज़ दूंगी जिसे देखकर तुम खुश हो जाओगे। तुम्हारे जीवन की जितनी भी समस्याएं हैं वह सब समाप्त हो जाएंगी, लेकिन उसके लिए तुम्हें मुझ पर विश्वास करना होगा। मैं तुम्हारी माता तुम्हें वह सब कुछ प्रदान करूंगी जो तुम चाहते हो, जिससे तुम्हारे जीवन में खुशियां आए। मेरे बच्चों, जीवन में हर चीज़ बदल जाती है, लेकिन इंसान का व्यवहार और लगाव ऐसा होता है जो उसको आपस में जोड़े रखता है। इसलिए अपने व्यवहार को इतना अच्छा रखें कि सामने वाला आपके साथ सदा जुड़ा रहना चाहे। मेरे बच्चों, हमारे जीवन में कभी कभी हमें पत्थर की ठोकर खाकर भी खरोच महसूस नहीं होती है, लेकिन इंसानों की बातें सुनकर हमें बहुत ज़्यादा ही चोट लगती है। मेरे बच्चों, तुम पुरानी बातों को याद करके परेशान ना हो। तुम अपने आज में जियो, क्योंकि जो आज है वही बहुत अच्छा है। वो लोग आपकी तारीफ करके आपकी बहुत बड़ाई करते हैं, वही लोग आपको जीवन में सबसे ज़्यादा धोखा देते हैं। तो मेरे बच्चों, ऐसे लोगों से दूर रहो। आजकल के लोग सच को सुनना पसंद नहीं करते हैं, उन्हें झूठ ही सच लगता है। इसलिए मेरे बच्चों, मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि झूठ कभी भी फलता नहीं है। आपको चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, लेकिन सच्चाई के रास्ते पर चलना है। आज के कलयुग में लोग एक दूसरे की राहों में कांटे बिछाने पर लगे हुए हैं, लेकिन मेरे बच्चों, तुम्हें हिम्मत से कार्य करना है। उन कांटों को अपने जीवन में ना आने दें। ऐसे लोगों से आप दूर ही रहें। मेरे बच्चों, आप भविष्य की चिंता ना करें, आप सिर्फ अपना आज देखें, क्योंकि आज जो आपके पास है वही सबसे अच्छा है। मेरे बच्चों, सिर्फ अपने कर्मों पर ध्यान दो, क्योंकि अगर तुम्हारे कर्म अच्छे होंगे तो तुम्हारा आने वाला भविष्य भी उज्जवल होगा। मेरे बच्चों, रोज सुबह उठकर अपने ईश्वर को याद करो, उनकी प्रार्थना करो, उनकी भक्ति में अपना समय लगाओ, अच्छे कार्यों में समय लगाओ, तो तुम्हारा मन भी अच्छा होगा। जो बच्चे प्रातःकाल जल्दी उठते हैं, खासकर ब्रह्म मुहूर्त में जागते हैं, उनका जीवन बहुत जल्दी उज्जवल हो जाता है। कभी कभी हमें जीवन में कुछ चीज़ों की कीमत चुकानी पड़ती है, तब जाकर हमें सफलता प्राप्त होती है। अगर आज आप अपना समय अच्छे कार्यों में लगाएंगे, मेहनत करेंगे, तो आपको आने वाले जीवन में सुख की प्राप्ति होगी। ऐसा इस जीवन में कोई भी नहीं है जिसके जीवन में दुख ना हो। जिसने दुखों से लड़ना सीख लिया वह अपने जीवन को संवार लेता है, और जो व्यक्ति भाग्य के भरोसे बैठा रहता है उसका जीवन कभी सफल नहीं हो सकता है। मेरे बच्चों, जीवन में हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलना, कभी भी इधर उधर मत भटकना, क्योंकि तुम्हारा दिल सच्चा है। तो मैं चाहती हूँ कि तुम सदा मेरे प्रिय बच्चों में से एक ही बने रहो। मेरे बच्चों, तुम्हें अपने बुरे कर्मों को आज से ही छोड़ना होगा और अपने आने वाले भविष्य के लिए अच्छे कार्य करने लग जाओ। आप अपना लक्ष्य निर्धारित करिए, अपने आप पर विश्वास रखिए। परिश्रम करके ही हमेशा फल मिलता है। मेरे बच्चों, एक बात याद रखना, अगर आप शिक्षित हो जाते हैं लेकिन आपका व्यवहार अच्छा नहीं है तो वह शिक्षा आपके लिए व्यर्थ है। इसलिए शिक्षित होने के साथ साथ आपको अपना व्यवहार भी अच्छा रखना चाहिए।
अगर शिक्षा आपके व्यवहार में ना दिखे तो डिग्री एक कागज का टुकड़ा है। इसलिए अपना व्यवहार अच्छा रखें, सबके साथ मीठा बोले, प्यार से रहें। जीवन में कभी भी जल्दबाजी में फैसले मत लेना, क्योंकि जल्दबाजी में फैसले लिए गए अक्सर गलत हो जाते हैं। हमेशा सोच समझकर ही अपने फैसले लेना। आपकी ज़िंदगी में चाहे कितनी भी परेशानियां आएं, कितने भी दर्द दुख हों, लेकिन आपको घबराना नहीं है, क्योंकि यह दुख और जीवन का अंधेरा कुछ समय का होता है। उसके बाद आपको एक नया जीवन, नया सवेरा मिलता है। और यदि हमारा मन खुश होता है तो हम सभी कार्य पूरी शक्ति और लगन के साथ करते हैं। यह सब देखकर हमारे परिवार के लोग भी खुश हो जाते हैं, और जब एक परिवार खुश होता है तो उस घर में मैं अवश्य ही निवास करती हूँ। जिस घर में शांति, प्यार, प्रेम, छोटे बड़ों का सम्मान, नारियों का सम्मान किया जाता है, वहाँ पर मैं स्वयं ही विराजमान हो जाती हूँ और फिर उस घर से कभी वापस नहीं जाती। लेकिन जिस घर में इसका विपरीत होता है, वहाँ मैं कभी अपने कदम भी नहीं रखती हूँ। जीवन में व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चलते हुए केवल दो ही गलतियाँ करता है। पहली, या तो पूरा रास्ता तय नहीं करता, दूसरी या फिर वह शुरुआत ही नहीं करता। जीवन में अगर आप चिंता करते रहोगे तो आप दुखी रहोगे, लेकिन जो भगवान का चिंतन करता है वह सुखी रहता है। मेरे बच्चों, ईश्वर हमारी बहुत परीक्षा लेता है, लेकिन हमारा साथ नहीं छोड़ता है। और बुरे लोगों को ईश्वर बहुत कुछ देता है, लेकिन साथ नहीं देता है। इसलिए ईश्वर पर विश्वास बनाए रखिए और आपके सारे काम नियत समय पर पूरे हो जाएंगे, और आपको जीवन में ईश्वर कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। आपको अपने जीवन में क्रोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब हम क्रोध में होते हैं तो हम हजारों गलत शब्द बोल देते हैं। क्रोध में हजारों शब्दों को गलत बोलने से अच्छा है मौन। मौन एक ऐसा शब्द है जो जीवन में शांति लाता है। क्योंकि मनुष्य के लिए सिर्फ पैसा कमाना ही उसका कर्तव्य नहीं होता। उसका असली कर्तव्य है अपने घर में, अपने परिवार में, अपने बच्चों के साथ, अपने भाई बहनों, माता पिता के साथ समय बिताना। ऐसा समय वह कभी किसी पैसे से भी नहीं खरीद सकता है। कुछ ऐसे बदलाव भी तुम्हारे जीवन में होने वाले हैं जो शायद तुम्हारे पूरे जीवन को प्रभावित कर रहे हैं, किंतु इन बदलावों को तुम्हें समझने के लिए पहले मेरे द्वारा बताई गई सभी बातों को समझना होगा। कुछ ऐसी गलतियां भी तुमसे हुई हैं जिन गलतियों के कारण तुम्हारे जीवन में बहुत सारे बदलाव आ चुके हैं, और ये बदलाव तुम्हारे जीवन को दूसरी दिशा की ओर प्रभावित करके उसे बदलने में लग गए हैं। अगर तुम अपने भूतकाल को लेकर चिंतित हो तो वह लौट कर आने वाला नहीं है, इसलिए व्यर्थ की चिंता मत करो। आप अपने भविष्य को लेकर चिंता मत करो, क्योंकि जिसके बारे में आप जानते नहीं हैं उसके बारे में चिंता करके कोई फायदा नहीं है। अगर आप भूतकाल, भविष्य काल के बारे में सोचते रहेंगे तो अपना वर्तमान जीना ही भूल जाएंगे। आज जो आपके पास है वही सबसे अच्छा है, क्योंकि अगर आप चिंता में लगे रहेंगे तो आप अपना शरीर खराब कर लेंगे। आपको बहुत सारे रोग घेर लेंगे। चिंता चिता के समान होती है
आवश्यकता से अधिक चिंता करने पर शरीर अंदर से खोखला हो जाता है। इसलिए आप अपने आज में जिएं ताकि आप स्वस्थ रहें, खुश रहें। आपका शरीर जब तक है, आप तब तक इस शरीर के द्वारा ही जीवित रहेंगे और यह आपका साथ निभाएगा। सुख दुख सबके जीवन में आते हैं, लेकिन चिंता करने से कुछ भी नहीं मिलता है। इसलिए आप संयम और धैर्य से काम लें। आप अपना ख्याल रखिए, आप अधिक चिंता ना करें। आपके भाग्य में जो लिखा है वैसा ही आपको मिलेगा, क्योंकि कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती हैं। इसलिए हमें उसे ईश्वर पर सौंप देना चाहिए। आपका जीवन एक सुंदर फूल की तरह है। अगर आप उसको प्यार से संभाल कर रखेंगे, उसका ध्यान रखेंगे, तो भी वह खिलखिला कर रहेगा। जीवन की कीमत को पहचानो। जीवन बहुत अनमोल है, इसका ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि जीवन बहुत खूबसूरत है। इसलिए आप इसे खुशी से जिएं। आप सफलता तब तक प्राप्त नहीं कर सकते जब तक आप में असफल होने का साहस ना हो। अगर आप जीवन में सफलता पाना चाहते हैं तो किसी खास समय का इंतज़ार मत करो, बल्कि अपने हाथों को ही खास बना लो। एक व्यक्ति खुश रह सकता है जब वह लगातार प्रयास करके अपने आप की गलतियों में सुधार करे, और एक वही व्यक्ति दुखी रह सकता है जो सिर्फ दूसरों में कमियां निकाले, अपना समय बुराई और आलोचना में बिताए। मेरे बच्चे, समय बहुत कम है और काम बहुत ज़्यादा करना है। अपने छोटे से जीवन में तुम खुद सोचो कि तुम्हें कितना समय मिलता है जो तुम इसे व्यर्थ बिता रहे हो। व्यर्थ बिताने से तुम्हारा यह जीवन हमेशा बर्बाद होता रहेगा, और एक समय ऐसा आएगा जब तुम अपने जीवन में सब कुछ खो दोगे। क्या तुम्हें पता है मेरे बच्चों, यह जो समस्याएं तुम्हारी जिंदगी में हैं, यह क्यों हैं? क्या तुमने कभी इस पर विचार किया है? यह समस्याएं तुम्हें बार बार क्यों मिल रही हैं? यह समस्या तुम्हारे जीवन में इसलिए है ताकि तुम खुद को मजबूत कर सको, खुद को परिस्थितियों के हिसाब से ढालना सीख लो। यदि तुम अपने जीवन में दुखों का अनुभव नहीं कर पाओगे तो तुम्हारी जिंदगी में सुखों का भी कोई महत्व नहीं रह जाएगा। जो व्यक्ति मेरा यह संदेश सुनेगा उसके जीवन में बदलाव आना निश्चित है। अगर आप चाहते हैं कि आपका आने वाला जीवन सुंदर बने, खुशियां आएं, तो मेरे बताए गए विचारों को अपने जीवन में अपनाएं। मैं अपना आशीर्वाद देकर वापस जाना चाहती हूँ और यही कामना करती हूँ कि आपके जीवन में कभी दुख न आए। आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें।